शिव हेयर और अभी बज रहे हैं 4। हारिस मेरे साथ है और व्लॉग का दिन अभी मेरा शुरू है। हारिस भाई आ जाएं, सलाम दुआ कर लें थोड़ी सी सबसे। सब ठीक। और अभी मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में एक वाइड एंगल लेंस की बात की थी इस पैकेज की। तो इस पैकेज के अंदर हमारा है वाइड एंगल लेंस, और ये वाइड एंगल लेंस इतना खास नहीं है, लेकिन इसके आगे हम टाइम लैप्स शूट करते हैं और दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है, लेकिन मैं ब्लॉग में यूज़ नहीं करूँगा। तो अभी जो मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ उसके लिए बनाना पड़ेगा थोड़ा सा माहौल, और माहौल बनाने में आपका भाई एक्सपर्ट है। तो तुम लोग जब तक क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तुम लोग वाइड एंगल लेंस से शॉट देखिए और फिर हम ब्लॉग में शुरू करेंगे। तो हाउ टू शूट विद द गेम्स, नॉट लाइक अ गेम प्ले, विद द गेम्स। मतलब कि तुम कैसे शूट कर रहे हो एक नए अंदाज में। सबसे पहले तुम्हें, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारे पास होना चाहिए नंबर 1 पे कंटेंट, नंबर 2 पे तुम बोलोगे किस तरीके से, तो तुम्हारा एक्सप्रेशंस और इम्प्रेशंस, और नंबर 3 पे अट्रैक्शन, यानी कि तुम पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरीके से करोगे, और नंबर 4 साउंड, यानी सॉन्ग्स, गाने, म्यूज़िक आप किस तरीके से अपनी वीडियो में इस्तेमाल करोगे और कौन से इस्तेमाल करोगे, और नंबर 5 पे है शूटिंग, मतलब कि तुम शूट क्या करोगे और किस तरीके से करोगे। आपका भाई है सब बताएगा, व्लॉग में शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर 1 पे कंटेंट है, तो तुम नंबर 1 पे कंटेंट, यार कंटेंट मतलब मवाद उर्दू में। तो तुम्हारे पास मवाद है, अगर तुम ब्लॉगर हो तो तुम मवाद तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ब्लॉगर हो और तुम लाइक जुनेजो और मूरू की तरह बनाते हो, एक जगह बैठ के स्टोरी ब्रीफ भी कर रहे हो और वहाँ के शॉर्ट्स भी दिखा रहे हो, तो तुम्हें जहाँ तुम बैठे हो वहाँ की तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट वो तुम्हारे अपने दिमाग पे है। और फिर इसी के अंदर भी तीसरी चीज़ आ जाती है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तुम पब्लिक की किस तरीके से लोगे, और इसी के अंदर फिर दूसरी चीज़ भी आती है इम्प्रेशन और एक्सप्रेशंस, जो तुम वहाँ खड़े हो, जैसे अब तुम पब्लिक प्लेस में खड़े हो और बोल रहे हो। तो देखो, अब यही गेम्स और विदाउट गेम्स में तीनों चीज़ें आ गई। अब बची 2 चीज़ें, तो तुम्हें इन तीनों चीज़ों के साथ शूटिंग करनी आनी चाहिए। ये सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए है। पब्लिक प्लेस के लिए एक और बात है जो मैंने सबसे एंड में बोली थी कि शूटिंग मतलब तुम क्या देख के शूट कर रहे हो। तुम्हारे पास इंप्रेशन भी है, तुम पब्लिक को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, तुम्हारे पास कंटेंट भी बना हुआ है और तुम्हारे पास सब कुछ है, बट तुम पब्लिक प्लेस में शूट किस तरीके से कर रहे हो। तो ये था। अब बची बात सिर्फ एक चीज़ की, जो आते हैं सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स तुम कहाँ से इस्तेमाल करो। हज़ारों यूट्यूब पे लाइब्रेरीज हैं सॉन्ग की, यानी कि नो कॉपीराइट सॉन्ग्स एक बहुत बड़ा है, और ऑडियो लाइब्रेरी जो कि यूट्यूब की तरफ से है। और आप एंड्रू एप्पल पाई के भी गाने उठाओ, डेविड कटर के भी उठाओ, वो सारे नो कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स हैं। तो सॉन्ग्स के लिए यार तुम्हें छानबीन करनी पड़ेगी। आपका भाई है, कुछ चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जहाँ से तुम सॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे मेन बात, अगर तुम्हारे पास ड्रोन नहीं है तो तुम ड्रोन शॉट्स भी उठा सकते हो जो कि नो कॉपीराइट हो। अगर ड्रोन शॉट्स उठाने में मज़ा नहीं आता, लाइक केसी नीस्टेट, तो केसी नीस्टेट अपने टाइम लैप्स बना लेता है। अगर तुम्हारे फ़ोन में टाइम लैप्स का भी ऑप्शन नहीं है तो आपका भाई है, आप जाएँ अपने फ़ोन में और
वीडियो रिकॉर्ड का बटन दबाएं और कोई भी रोज का टाइम लैप्स शूट करें। शूट करने के बाद आप अपने एडिटर में जाएं और उसकी स्पीड बढ़ा दें। सिंपल, दैट्स इट, दिस इज़ योर टाइम लैप्स नाउ। सो टाइम लैप्स बनाने और ये सिग्नेचर शॉट्स लेने से और स्लोमो लेने से एक ब्लॉग में नया नमूना सामने आता है। तो मेरे सारे ब्लॉग में यही होता है कि अगर वो नहीं होता टाइम लैप्स, पिछले वाला ब्लॉग, और अगर टाइम लैप्स भी नहीं है तो स्लोमो। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों के साथ साथ, ये सिर्फ शूटिंग में आती हैं तीनों चीज़ें, टाइम लैप्स, ड्रोन और स्लोमो, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और बाकी चार यानी अट्रैक्शन, इम्प्रेशन और कंटेंट और सॉन्ग्स, यानी सॉन्ग्स एक अलग उठा देते हैं, पूरी वीडियो वो सॉन्ग उठा देता है। मतलब कि अगर आप कोई टाइम लैप्स शूट कर रहे हो और टाइम लैप्स के अंदर आपने सॉन्ग नहीं किया, लाइक दिस, तो ये था गेम्स और विदाउट गेम्स। सो मेरे भी कुछ व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें होती हैं और आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते हुए वीडियो बनाएं और फिर कमेंट में मुझे रिस्पॉन्स बताइएगा कि कैसा आया।